आज हम हैं AIRF के दफ्तर न्यू नई दिल्ली में और हमारे साथ पूजनीय श्री शिव गोपाल मिश्रा जी। आज इस बार तो कुछ स्पेशल है। 2024 को जैसे पता है आप सबको, आप सबने देखा भी है, ये ऐतिहासिक साल है AIRF के लिए, क्योंकि 100 साल पूरे किए। बहुत बड़ा अधिवेशन हुआ था जिसको कि कवर किया V4U रेडियो ने। आज हम अपने दफ्तर में आज कर्मठ बहुत निष्ठा से जो काम करते हैं AIRF के जनरल सेक्रेटरी और इंडिया जनरल सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा जी को हम SGM सर का जो हम पे आशीर्वाद है। V4U रेडियो ने जब शुरुआत की थी तो उन्होंने जो अपना ट्रस्ट दिखाया उससे और आज भी उनका आशीर्वाद बना हुआ है। मार्गदर्शन जो हमारा है वो बहुत माने रखता है हमारे लिए, हमारी पूरी टीम के लिए, और हमारा उनका साथ ऐसे ही चलता रहे। AIRF को हम ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, इसीलिए हम यहाँ पे आज आए हैं और हर साल जब भी आएंगे AIRF लाल सलाम हम करते रहेंगे। हमारे बहुत बहुत धन्यवाद उनको। जो तुम्हारा विश्वास है उसको हम लोग सदैव बनाए रखें जी। अनकही, अनसुनी, अनकट मोमेंट्स जिंदगी के, दिल ढूंढता है फुर्सत के रात दिन। आज हम बैठे हुए हैं AIRF ऑफिस में ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी कॉमरेड शिव गोपाल मिश्रा जी के साथ कुछ ऐसे मोमेंट्स लेकर टू हैव द अदर साइड ऑफ लाइटर मोमेंट्स जो कहते हैं। शिव गोपाल मिश्रा जी आपके संग एक बार हमने शेयर किया था। शिव गोपाल मिश्रा जी गज़लों का बहुत शौक़ है। उन्होंने सुनाई थी गज़ल हमको फरीदा खानम की, आज जाने की ज़िद ना करो। ऐसे गुनगुना रहे थे। 18वीं लोकसभा के इलेक्शंस भी रिजल्ट भी चल रहे हैं तो उसमें भी इंजॉयमेंट ले रहे हैं, कुछ पुरानी यादें ताज़ा हो रही हैं। तो शिव गोपाल मिश्रा जी आपको ऐसे मोमेंट में मिलना तो मेरे ख्याल से एक इत्तेफाक हुआ कि आज आपको ऐसे मोमेंट में हमने पकड़ा। आज सही बात है। नॉर्मली ऐसे क्षण मिलना बहुत मुश्किल होता है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज चूँकि लोकसभा के रिजल्ट्स आ रहे हैं, लोग अपने अपने TV सेट्स के सामने जमे हुए हैं, तो थोड़ा मुझे भी फुर्सत है। और ऐसे मौके पर अनुपम, आप, वंदना, माधवी सब यहाँ पर हैं। बहुत अच्छा लग रहा है और इन मोमेंट्स को हम भी इंजॉय कर रहे हैं। कहते हैं कि कुछ पहलू ऐसे होते हैं जो दिल में उतर जाते हैं। आप बातचीत का दौर चल रहा था, आपके कुछ ऐसे पुराने किस्से सुन के हंसी भी बहुत आई, हंसी का फव्वारा बनाया। आपसे किस्सा सुनेंगे कि आपके एक नेता मित्र थे जिनकी मेरे ख्याल से वाइफ तब तक खुश होती थी जब तक वो जेल में बंद रहते थे। तो ये मैं चाहूँगा कि हमारे श्रोताओं को पूरा किस्सा सुनाइए आप कि ऐसा क्या था कि ऐसी कोई अर्धांगिनी विश करना चाहे कि वो जेल में बंद रहे। अनुपम वो तो मेरी माँ थी। अच्छा अच्छा। मैं कि मेरे पिताजी ने जो है वो काफ़ी स्वतंत्रता आंदोलन के लिए संघर्ष किया और जितनी जेल उन्होंने उसमें काटी जी, उससे 2 गुनी जेल जो है उनको भारतवर्ष में, आज़ाद भारत में काटनी पड़ी, क्योंकि वो गरीबों के लिए लड़ते थे, कम्युनिस्ट विचारधारा के थे, किसान सभा के भी वो नेता थे। तो अक्सर कुछ न कुछ आंदोलन होते रहे, उनको जो है वो क्या, बाद में यहाँ तक कि वो उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा दिया गया कि वो नक्सलाइट हैं, तो उनके ऊपर NSA, UP, DIR जाने क्या क्या लगा, मीसा, और वो बहुत दिनों तक जेल में रहे। और मेरी मदर कहती थी कि जब तक ये जेल में रहते हैं तभी तक हमको सुकून रहता है, कि हमको मालूम रहता है कि कम से कम वो एक जगह है जहाँ पर वो हैं। तो अदरवाइज़ क्या होता था कि वो कब कहाँ रहते थे किसी को पता नहीं रहता था घर में। तो ये तो मैंने खुद ही इसको कहना चाहिए भोगा है, लेकिन अच्छे तरीके से। मुझे गर्व है अपने पिता पर कि वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिनको कि समाज में पूरी निर्भरता के साथ उन्होंने अपने को प्रस्तुत किया और उनकी अपनी इज्जत थी पूरे समाज में, ज़िले में और प्रदेश में भी काफ़ी। लाइक फादर लाइक सन। और हमारे कई लाख भाई जो AIRF के हैं, जो शिव गोपाल मिश्रा जी को रोज़ देखते हैं, इतनी कर्मठ निष्ठा से कार्य करने वाले, जिनको कि 1 मिनट की फुर्सत नहीं होती है, ऐसे रूप में भी देखना कभी कभी सब मेरे ख्याल से सब चाहते हैं ऐसे मोमेंट्स को कैप्चर करना। तो हम चाहेंगे आज भी ये हमारा जो सिलसिला चल पड़ा है गज़लें सुनने का, ये हम आपसे ये चलता रहे। हर साल हम आए 1 आध 2 गज़लें सुने आपसे। तो आज
पहले तो आपने सुनाई थी आज जाने की जिद ना, करो। लेकिन आज आप एक नई गज़ल सुनाइए हमको जो आपको बेहद पसंद, मुझे पता है आपको गज़लों का बहुत शौक है। जो पुराने चावल महकते हैं, बनते हैं, तो जब महक आती है उसकी तो अलग ही एक होता है कि गज़लों का शौक। तो मेरे ख्याल से आप पिता समान हो, तो मैं जानता हूँ कि उस दौर में गज़ल का एक अलग एक महत्व था। आज तो थोड़ा गज़लें थोड़ा कम हो रही हैं। एक गज़ल सुनाइए आप। अनुपम, आप सही कह रहे हो। मैं विनेश जैसी गज़लें तो नहीं सुना सकता आपको, हमारे पिता जैसी। ना मेरा उतना अच्छा गला है, लेकिन मुझे गज़लें पसंद बहुत है, बिल्कुल बिल्कुल। तो कोशिश करता हूँ। नहीं, बिल्कुल सुनाइए कोई गज़ल अच्छी सी। जगजीत जी की गज़ल है, मैं उनकी जो तरन्नुम है उसमें तो नहीं गा पाऊँगा जी लेकिन अपने तरीके से उसको मैं आपके सामने जरूर रखने का काम करूँगा। बिल्कुल। प्यार मुझसे जो किया तुमने तो क्या पाओगी। क्या बात। प्यार मुझसे जो किया तुमने तो क्या पाओगी। मेरे हालात की आंधी में बिखर जाओगी। बहुत बढ़िया। मेरे हालात के आंधी में बिखर जाओगी। प्यार मुझसे जो किया तुमने तो क्या पाओगी। प्यार मुझसे जो किया तुमने। रंज और दर्द की बस्ती का मैं बाशिंदा हूँ। क्या बात। रंज और दर्द की बस्ती का मैं बाशिंदा हूँ। ये तो बस मैं हूँ इस हाल में भी जिंदा हूँ। ये तो बस मैं हूँ इस हाल में भी जिंदा हूँ। कल जिस पे मैंने ख्वाब क्यों देखो, ख्वाब क्यों देखूं। वो कल जिस पे मैं शर्मिंदा हूँ। ख्वाब क्यों देखूं, कल जिस पे मैं शर्मिंदा हूँ। मैं जो शर्मिंदा हूँ। ये चुनते हैं हम इसके साक्षी हुए, इसके लिए हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि Yes. कैसे भी जुड़ी, जो भी लिंक्स थे लेकिन जुड़ गई। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू बिफोर यू। सबसे पहली बात है ये हमारा कलर है। मैं यहाँ से बात शुरू करूँगी। ARF इज़ द ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ नॉन पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन एंड हमारी जो हिस्ट्री है वो तीन स्ट्राइक हमारे हिस्ट्री में हुई और ये लाल रंग मेंट फॉर सेक्रीफाइस एंड ब्लड। सो और आप थे वंदना जी हमारे 100वें वर्ष में। ARF ने जो रेलवे एम्प्लॉय ब्रिटिश से लड़ाई करते हुए 1924 में शुरू करते हुए इंडियन इंडिपेंडेंस में जो अपना कंट्रीब्यूशन दिया, उसके बाद में रेलवे एम्प्लॉयज़ जब हमारी रेलवे हमारे हाथ में आई तो जो डिस्क्रिपेंसीज थी गोरे और कालों में, उसके लिए हमारे पूर्वजों ने बहुत सारी लड़ाई करी। इसके बाद शहने जब हमारे इंडियन हो गई तो भी वो ब्यूरोक्रेसी एक बहुत तरीके से उसी तरह से ब्रिटिश की तरह रूल करती थी, उसके अगेंस्ट वॉइस रेज करी और ग्रास रूट में जो लास्ट हमारा एम्प्लॉय है उसको भी इक्वलिटी और सारी सुविधाएं दिलाने का काम किया हमारी लीडरशिप ने। साथ ही धीरे धीरे आते आते ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कि विमेन सोसाइटी में उनका पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, तो हमारा मैन फेस्ड ऑर्गेनाइजेशन रेलवेज ट्रांसपोर्ट में भी विमेन का हमारा पार्टिसिपेशन बढ़ा और हम लोगों ने ये 90 के दशक में महिलाओं के अंदर लाने के लिए ये सोच बनाई चौबे जी पुरोहित जी ने और इसकी बागडोर फिर अंततः दे दी गई कॉमरेड शिव गोपाल मिश्रा जी को। जब से इन्होंने इस पद को संभाला और सन 2000 से हम लोगों ने एक स्ट्रक्चरल वे में विमेन एम्पावरमेंट का काम शुरू किया
और आज बहुत प्राउड से कहती हूँ, आपने इस 100वें साल में हमारा 25वां अधिवेशन महिलाओं का भी देखा और उसका जलजला देखा, उसका रुतबा देखा, उसका शोर देखा, उसकी गूंज देखी। कोई मिला भी था जो 76 में उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की थी। सरोज दीदी थी, महेंद्र जी थी। जी हाँ। तो उस टाइम में भी मतलब वो अकेली चलती थी, और आज शायद उनसे ज़्यादा खुशी किसको होगी जब उन्होंने इतनी बड़ी टीवी देखी थी। और आज वी आर टोटली एम्पावर्ड कि अब कोई भी संघर्ष, कोई भी बात, कोई भी आवाज़ है तो सबसे पहले आगे जो है वो ARF की विमेन ब्रिगेड है। क्या बात है। एंड थैंक यू सो मच वी फॉर यू फॉर कमिंग विद अस एज अ मीडिया पार्टनर। आई विश यू ऑल द बेस्ट। और मैं चाहूँगी कि आप हमारे साथ और हम आपके साथ अपनी दूसरी के कर्मियों को पूरा करते हुए आगे एक साथ कदम चाल मिलाकर आगे बढ़ेंगे। हमारे पास सिर्फ एक यही थोड़ा सा एरिया हमारा अनटच रह जाता है, बिकॉज वी आर बिलीव इन डूइंग। हम इन कामों को करते लेकिन अपने कामों का प्रचार और प्रसार मीडिया नहीं कर पाते थे। उसको आपने जिम्मेदारी ली है। विश यू ऑल द बेस्ट। इसको कीजिए और आगे बढ़ें। थैंक यू।